कहते हैं जो दिल में है वही जुबान में है, और हम में कोई खास नहीं है। इस बात को ही सामान्य काल के 8वें रविवार का पाठ सुंदर ढंग से व्याख्या करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 5 से 7 कहता है, जब छलनी को हिलाने से कचरा रह जाता है और बातों से व्यक्ति के द्वेष व्यक्त हो जाते हैं। भट्ठी में कुम्हार के बर्तन की और बातों से मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल से बात की कसौटी और मनुष्य के शब्दों से उसके व्यवहार पता चलता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 से 45 बहुत सुंदर सी बातों को हमें बतलाता है। कहता है कि हम दूसरों के गलती को खोजने में नाना बातें करते हैं, लेकिन स्वयं के कमी कमजोरियों को खोजने की तनिक चिंता नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जब तुम्हें अपनी ही आंखों की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई के आंख का तिनका क्यों देखते हो। सच कहें तो हम अपनी गलती को छिपाने के लिए और दूसरों के गलती को उजागर करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हमारे विचार हमारे दिल में भर जाते हैं तो ये अनायास ही हमारे मुंह में छलक जाते हैं। 19 में 2017 को संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, कुछ लोग अपने कमी कमजोरियों को छिपाने के लिए कठोरता का व्यवहार करते हैं। अपने कमी कमजोरियों को छिपाने और कठोरता का व्यवहार करके अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, अर्थात अपने कमी कमजोरियों को छिपाने के चक्कर में अपने आंखों का धरन ही भूल जाते हैं। आज सुसमाचार में प्रभु कहना चाहते हैं कि हम अपनी बातों में प्यार और सत्य की अभिव्यक्ति करें। दैनिक जीवन में हम दूसरों के गलती को बताने के लिए सत्य कहते हैं, लेकिन इस सत्य की अभिव्यक्ति में ध्यान देने की बात है, क्या इसमें प्यार है कि हमारे अभिव्यक्ति में प्यार ही नहीं है। व्यक्ति के गलती को बताने सत्य कहते हैं, क्या इसके पीछे हम अपनी गलती तो नहीं छिपाते। दूसरों के गलती को बताकर सत्य तो कहते हैं, क्या इस अभिव्यक्ति के द्वारा हम दूसरों का अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, जिसे प्रभु नहीं चाहते। यदि धर्म ग्रंथ के प्रकाश से मनन चिंतन करते हैं
तो हमारी जुबान, हमारी बातें, हमारी अभिव्यक्ति हमारे हृदय के फल है। संत अगस्तीन कहते हैं कि हमारा हृदय हमारे गहरे विश्वास को दर्शाता है। इसलिए हमारे हृदय से ईश्वर हमसे संबंध रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि मुंह हमारे 5 कर्म इंद्रियों में श्रेष्ठ है, सुंदर है। बहुत बार ये सुंदर बातें कहता है लेकिन झगड़ा करता है। कहीं बहुत बार हृदय स्पर्श से गाना गाता है, कहीं ये मुंह एक शब्द के कथन से किसी के शांति को भंग कर देता है। याद रहे, हमारी बातें हमारी पहचान है। हमारे सभी प्रकार के कमी कमजोरियां हमारे बातों से ही छलकने लगती हैं। हमारा चरित्र हमारे शब्दों से ही झलकने लगता है। सच कहूं तो रंगीन भाषाएं और ठाकुर सुहाती बातें भीतरी मनोभाव को छिपा नहीं सकता है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ और सुंदर सी बातों को उद्धृत करता है, कहता है, भट्ठी में कुम्हार की बर्तन की और बातों से मनुष्य की परख होती है। दुनिया में मनुष्य नाना प्रकार के जानवर को प्रशिक्षित करता है, लेकिन अपने मुंह को सिखाना उतना ही कठिन है, जिसके परिणाम स्वरूप आज व्यक्ति बड़ी बड़ी भूल, चूक, गलती, पाप करता है, क्योंकि अपनी जुबान को संभाल नहीं सकता है। और इसलिए आज दोनों ही पाठ हमें बताना चाहते हैं प्रतीकों के द्वारा कि हम अपने जुबान को संभालें, बातों को संभालें। जो हमारे दिल में नहीं है उसे हम दूसरों को दे नहीं सकेंगे। जो हमारे दिल में है, लाख छिपाने की चेष्टा करने पर भी वह बातों से छलक जाता है। लेकिन हम ये बात दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए कहते कहते हमारे अंदर के व्यक्ति बातों से स्पष्ट हो जाता है, परिभाषित हो जाता है। ईश्वर हम प्रत्येक जन को कृपा दे कि हम अपने बातों को धर्म ग्रंथ के प्रकाश में रखें और अपने कमी कमजोरियों को स्वीकारते हुए दूसरों को भी आदर करना सीखें। आमीन।